अर्चना की, मां का आशीर्वाद लिया और उसके बाद अब जन समर्थन जुटाने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। भव्य रोड शो जहां पर भारी संख्या में तमाम कार्यकर्ता मौजूद बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार अभियान को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ टीएमसी पर जमकर उन्होंने निशाना भी साधा है। आज कई रैलियों और जनसभाओं के जरिए टीएमसी सरकार ममता बनर्जी पर जमकर प्रहार किया है। साथ ही साथ जो वादे किए गए हैं इस बार के घोषणा पत्र में बीजेपी के द्वारा महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, पश्चिम बंगाल के विकास के लिए, उन वादों को भी दोहराया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल से टीएमसी का जाना तय है और बीजेपी की सरकार के आने के बाद पश्चिम बंगाल से एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। घुसपैठिए का मुद्दा जोर शोर से लगातार बीजेपी के द्वारा उठाया जा रहा है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि चाहे रैली हो, जनसभा हो, रोड शो हो, इसमें अच्छी खासी भीड़ लोगों की नजर आ रही है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री नदिया पहुंचे थे जहां पर उन्होंने भव्य रैली को संबोधित किया और अब प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में इस वक्त मौजूद हैं जहां पर उन्होंने मां काली का पहले आशीर्वाद लिया और उसके बाद अब भव्य रोड शो के लिए निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आगे आगे देखिए किस तरह से महिलाओं की भीड़ नजर आ रही है। महिलाओं का जन समर्थन पश्चिम बंगाल में बीजेपी को कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से महिलाओं को लेकर बीजेपी ने इस बार वादे किए अपने घोषणा पत्र में, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। रोड शो में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और खासकर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की भागीदारी बीजेपी के प्रचार अभियान में काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। भव्य रोड शो की यह तस्वीरें कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं जहां पर अच्छी खासी भीड़ ये बता रही है कि इस बार किस तरह से पश्चिम बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है और यह तस्वीर साफ इशारा दे रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल की लोग खुद चाहते हैं कि बीजेपी इस बार सत्ता में आए। पश्चिम बंगाल के मुद्दे की अगर बात की जाए तो यहां पर युवाओं में बेरोजगारी का मुद्दा भी सबसे अहम है और इसको लेकर भी घोषणा पत्र में कई सारे वादे बीजेपी के द्वारा किए गए हैं। महिलाओं को लेकर खासकर बीजेपी ने इस बार अपने घोषणा पत्र में बहुत वादे किए हैं और उन वादों का असर भी देखने को मिल रहा है क्योंकि महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की सक्रियता बढ़ चढ़कर देखने को मिल रही है बीजेपी के प्रचार अभियान में। चाहे नितिन नवीन हो, जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो जो कि आप देख रहे हैं। लगातार इन रोड शो में, रैलियों में, सभाओं में महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के बनगांव और हुगली के हरिपाल में भी रैली की जहां पर उन्होंने टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला, ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम ने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन में छोटे छोटे नेता और गुंडे खुद को सरकार समझने लगते हैं। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले टीएमसी मां माटी मानुष का नारा देकर सत्ता में आई थी, लेकिन आज वे इन शब्दों को बोल नहीं पाते हैं। अगर बोलेंगे तो इनके पाप सामने आ जाएंगे। टीएमसी के राज में मां माटी और मानुष का सम्मान नहीं है। तो जमकर गरजते हुए टीएमसी पर प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। अब चूंकि 29 अप्रैल को बाकी बची हुई विधानसभा सीटों पर मतदान होना है सेकेंड फेज का और उससे पहले प्रचार अभियान के जरिए बीजेपी कैंडिडेट्स के समर्थन में जनता का समर्थन हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लगातार रोड शो किया जा रहा है। रैलियों के जरिए टीएमसी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। आज हुगली और उत्तर 24 परगना में भी प्रधानमंत्री मोदी गरजते नजर आए थे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह नदिया में मौजूद थे। नदिया में उन्होंने जमकर हुंकार भरी, साथ ही साथ टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। नितिन नवीन ने भी आज भव्य रोड शो किया है। उनके रोड शो में भी अच्छी खासी भीड़ लोगों की नजर आई और अब ये कोलकाता की ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भव्य रोड शो करते नजर आ रही हैं और ये तस्वीर आप देखिए, अच्छी खासी भीड़ लोगों की नजर आ रही है कोलकाता में। लोग अपनी छतों पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, उनका एक तरह से कहें तो स्वागत कर रहे हैं बंगाल की धरती पर और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी हर एक
नागरिक का अभिवादन भी स्वीकार किया जा रहा है। भव्य रोड शो में आप देखेंगे आगे आगे महिलाएं चल रही हैं। महिलाओं का मुद्दा इस बार बीजेपी के द्वारा जोर शोर से उठाया भी जा रहा है। जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर सदन में विपक्ष का रुख देखने को मिला, तो उसको लेकर भी बीजेपी अपने चुनाव प्रचार अभियान में लगातार लोगों से कहती नजर आ रही है कि विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, महिलाएं सशक्त हों। और उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है कि महिलाओं का समर्थन बीजेपी को इस बार काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये दो तस्वीरें हैं। सबसे पहले कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे थे, माता का आशीर्वाद लिया, विधि विधान से पूजा अर्चना की। ऐतिहासिक मंदिर है, दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचते हैं काली मां के दर्शन करने के लिए, जहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचकर मां का आशीर्वाद लिया और उसके बाद कोलकाता में उनका भव्य रोड शो, जिसकी ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और रोड शो में अपार जन समर्थन लोगों का मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो चल रहा है। सेकेंड फेज का मतदान 29 अप्रैल को होना है। उससे पहले बची हुई सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी के द्वारा लगातार चुनाव प्रचार अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। और बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो लगातार जनता से मिलकर उनको आश्वासन भी दे रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद किस तरह से पश्चिम बंगाल में परिवर्तन लाया जाएगा। घुसपैठियों का मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, उस मुद्दे को जोर शोर से बीजेपी के द्वारा उठाया जा रहा है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, इस रोड शो में बच्चे भी मौजूद हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी मौजूद हैं और उनके चेहरे की खुशी, उनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो साफ बता रही है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है। अच्छी खासी भीड़, हजारों की संख्या में आप देखेंगे लोग अपनी घरों की छतों पर खड़े हुए हैं। रोड पर दोनों तरफ महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ है, युवाओं की भीड़ है और बुजुर्ग भी इस भव्य रोड शो में मौजूद हैं। हर एक का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अभिवादन किया जा रहा है। तो पीएम मोदी के रोड शो में जन सैलाब देखने को मिला है। इससे पहले पीएम मोदी ने उत्तर 24 परगना और हुगली में रैली के जरिए टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। भ्रष्टाचार को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर, महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी टीएमसी पर लगातार निशाना साधते नजर आ रही हैं। उन्होंने आज कहा कि 15 साल पहले टीएमसी मां माटी मानुष का नारा देकर सत्ता में आई थी, लेकिन आज वे इन शब्दों को बोल नहीं पाते हैं। जो वादे किए थे उन वादों से टीएमसी भटक चुकी है। वहीं पीएम मोदी ने हुगली के हरिपाल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था